आज हम जमा शशु मज़मून उर्दू नज़्म नंबर 9 किताब इस नज़्म के सवाल व जवाब देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाना ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। नज़्म नंबर 9 किताब सवाल व जवाब। पहला सवाल है, एक जुमले में जवाब लिखिए। उसका नंबर 1 है, इस नज़्म के शायर की हम व मुनाजात के मजमूए का नाम लिखिए। तो उसका जवाब है, इस नज़्म के शायर की हम्द व मुनाजात के मजमूए का नाम रब्बना लकल हम्द है। उसी का नंबर 2 है, किताब किसकी याद दिलाती है। तो उसका जवाब लिखना होगा, किताब गुज़रे हुए ज़माने के बुज़ुर्गों के कारनामों और उनकी बड़ाई की याद दिलाती है। नंबर 3, किताब कब दोस्त बन जाती है। तो उसका जवाब लिखना होगा, जब हमारे पास कोई नहीं होता यानी हम अकेले होते हैं उस वक्त किताब हमारी दोस्त बन जाती है। नंबर 4, किताब हमें कौन सा हुनर सिखाती है। तो इसका जवाब लिखना होगा, किताब हमें ज़िंदगानी का हुनर सिखाती है। नंबर 5, किताब दुनिया को क्या पैगाम सुनाती है। तो इसका जवाब लिखना होगा, किताब दुनिया को ये पैगाम सुनाती है कि मुझे पढ़कर इल्म हुनर की दौलत हासिल करो। अब अगला सवाल है, मुख्तसर जवाब लिखिए। उसका नंबर 1 है, तैरही से रोशनी में हमको लाती है किताब से क्या मुराद है। तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा, यहाँ तैरकी से मुराद जहालत का अंधेरा और रोशनी से मुराद इल्म की रोशनी है। अनपढ़ इंसान जहालत के अंधेरे में भटकता रहता है। किताब इंसान के जहन और दिल में इल्म की शमा जलाती है जिसकी रोशनी उसकी जहालत को ख़त्म करती है। इसलिए कहा जाता है कि किताब हमें जहालत के अंधेरे से इल्म की रोशनी में लाती है। उसी का नंबर 2 है, हौसलों और अज़्म की बातों से किताब क्या सिखाती है। तो उसका जवाब लिखना होगा, हौसलों और अज़्म की बातों से किताब ये सिखाती है कि हम मुश्किलों का सामना किस तरह करें। किताब ये भी सिखाती है कि हमें मुस्कुराकर मुश्किलात का मुकाबला करना चाहिए, मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए। उसी का नंबर 3 है, किताब हमारा इल्म किस तरह बढ़ाती है। तो इसका जवाब लिखना होगा, किताब रोज़ हमें नई बातों से आशना करती है, जैसे हम मुश्किलों का सामना कैसे करें, खैर और शर में किस तरह फ़र्क करें, नेकियां कैसे करें और बुराइयों से किस तरह बचें। किताब माजी और हाल के वाक़यात बयान करके हमारे जहन और दिल को बेदार रखती है। इस तरह किताब हमारा इल्म बढ़ाती है। अब अगला सवाल है, नज़्म की मदद से खाना पूरी कीजिए। उसका नंबर 1 है, कोई कब क्या खाली जगह इस जहां में कर गया। तो यहाँ हमें लिखना होगा कारनामा, कोई कब क्या कारनामा इस जहां में कर गया। नंबर 2, किस कदर खाली जगह में काम आती है किताब। यहाँ हमें लिखना होगा तन्हाइयों, किस कदर तन्हाइयों में काम आती है किताब। नंबर 3, नेकियां कैसे करें, कैसे खाली जगह से बचें। तो यहाँ हमें लिखना होगा बुराइयों, नेकियां कैसे करें, कैसे बुराइयों से बचें। नंबर 4 है, जिंदगानी का खाली जगह हमको सिखाती है किताब। तो यहाँ हमें लिखना होगा हुनर, जिंदगानी का हुनर हमको सिखाती है किताब। तो इस तरह से नज़्म की मदद से खाना पूरी करनी होगी। अब अगला है, वसत मेरे बयान की। उसका सवाल है, दर्जसील अशार का मतलब बयान कीजिए। उसका नंबर 1 है, तालिबाने इल्म हो या हो कोई उस्ताद फ़न, हर किसी पर इल्म के मोती लुटाती है किताब। तो इस शेर का मतलब हमें इस तरह लिखना होगा, शायर कहता है कि किताब इल्म के मोती लुटाने में कोई फ़र्क नहीं करती, कोई तालिब इल्म हो या किसी फ़न का माहिर हो, हर एक के लिए किताब का इल्म हाजिर है। जो शख्स भी किताबें पढ़ता है वो इल्म से आशना होता है। उसी का नंबर 2 है, पास जब कोई न हो तब दोस्त बन जाती है ये, किस कदर तन्हाइयों में काम आती है किताब। तो इस शेर का मतलब इस तरह लिखना होगा, शायर कहता है कि जब हमारे पास कोई नहीं होता यानी हम अकेले होते हैं उस वक्त किताब हमारी दोस्त बन जाती है और हमसे बातचीत करती और हमारा दिल बहलाती है। हमारे अकेलेपन में किताब बहुत काम आती है। अब अगला सवाल है, जोड़ियाँ लगाइए। तो यहाँ पर कुछ अल्फाज दिए गए हैं और इनकी हमें सही जोड़ियाँ लगानी होंगी। सबसे पहले है तारीख़, तो इसकी जोड़ी हमें लगानी होगी दाल, असमत असलाफ की यादें दिलाती है किताब। दूसरा है ड्राइंग, तो इसकी जोड़ी अलिफ से लगानी होगी, नित नए रंगों से सबका दिल लुभाती है किताब। नंबर 3 है सफ़रनामा,
तो इसकी सही जोड़ी हमें लगानी होगी है से घर में बैठे सैर दुनिया की कराती है किताब। नंबर 4 अखलाक, तो इसकी सही जोड़ी हमें बे से लगानी होगी जिंदगानी का हुनर हमको सिखाती है किताब। और 5वां है मुहिम जोई, तो इसकी जोड़ी हमें जीम से लगानी होगी हौसलों की अज़्म की बातें सिखाती है किताब। तो इस तरह से इन जोड़ियों को मुकम्मल करना होगा। अब अगला है ज़ोर कलम। उसका सवाल है अपनी पसंदीदा किताब पर 10 सतरें लिखिए। अब यह आप लोगों को अपने आप कोई किताब पढ़कर और आपकी पसंदीदा किताब पर 10 सतरें लिखनी होंगी। यहाँ पर मैंने नमूने के तौर पर इसका जवाब लिखा हुआ है। तो इसका जवाब इस तरह है, मेरी पसंदीदा किताब पितरस के मज़ामीन है। ये पितरस बुखारी के तंज़िया व मज़ाहिया मज़ामीन का मजमुआ है। अगरचे ये मुख्तसर सा मजमुआ है लेकिन मकबूलियत में बहुत आगे है। हर मज़मून का मौजू अछूता है। ये मज़ामीन बहुत पहले लिखे गए थे। आम तौर पर मज़ामीन पुराने हो जाने पर अपनी ताज़गी खो बैठते हैं, लेकिन इस मजमूए का मज़मून जब भी पढ़ें ताज़गी का एहसास होता है क्योंकि इसके मौज़ूआत आफाकी हैं। आइंदा 50 बरस बाद भी ये मज़ामीन ऐसे ही तरोताज़ा होंगे और पढ़ने वाले इनसे लुत्फ़अंदोज़ होंगे। वाक़यात के ज़रिए पितरस बुखारी ने ऐसा मज़ाह पैदा किया है कि पढ़ते पढ़ते हम लोट-पोट हो जाते हैं। उन्होंने अल्फाज के ज़रिए ऐसी तस्वीर कशी की है कि हमारी आंखों के सामने वो पूरा मंज़र आ जाता है और हम अपनी हंसी को रोक नहीं पाते। मैंने बहुत सारी मज़ाहिया किताबें पढ़ी हैं लेकिन इस किताब का जवाब नहीं, इसीलिए मुझे ये किताब बहुत पसंद है। तो इस तरह से आप लोगों को अपनी पसंदीदा किताब के बारे में 10 सतरें लिखनी होगी। अब अगला है गौर करके बताइए। उसका पहला सवाल है किताब को इल्म की शमा क्यों कहा गया है। तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा, किताब में माजी और हाल के वाक़यात बयान किए जाते हैं जो हमें अपने बुज़ुर्गों के कारनामों से वाकिफ़ कराते हैं और ज़माने हाल के हालात से रोशनास कराते हैं। इस तरह किताब शमा के मानंद इल्म की रोशनी फैलाती है जिसमें हम खैर व शर में फ़र्क करना सीखते हैं। किताब हमें ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा सिखाती है। किताब हर लम्हे हमारे इल्म में इजाफ़ा करती है, इसलिए किताब को इल्म की रोशनी कहा गया है। उसी का दूसरा सवाल है अल्लामा इकबाल की नज़्म का वो शेर लिखिए जिसमें इल्म की शमा का जिक्र आया है। तो इसका जवाब है अल्लामा इकबाल का शेर है, ज़िंदगी हो मेरी परवाने की सूरत यारब, इल्म की शमा से हो मुझको मोहब्बत यारब। तो इस तरह से ये अल्लामा इकबाल का बहुत ही मशहूर शेर है। उम्मीद है कि आप लोगों को इस सबक की तमाम सवालात के जवाब अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।